हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल। इस यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप कैसे होंगे? आप सब अच्छे होंगे। मुझे पता है कि आपके जो परीक्षा नज़दीक आ रही है तो आप तैयारी में लग चुके होंगे अब तक के। तो आज यानी कल के वीडियो में हमने क्या किया था कि जो उसका मॉडल पेपर हमारा फर्स्ट था उसका हमने फर्स्ट पार्ट यानी उसके दो खंड हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे। इसके पश्चात अब उसके अगले वाले हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो आज का वीडियो यानी उसके जो नेक्स्ट पार्ट के जो नेक्स्ट क्वेश्चन बच गए थे, तीन पार्ट उसके बच गए थे, तो उनके क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। तो इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से देखना, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज का वीडियो भी मतलब कि इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो पिछला वीडियो है उसका लिंक मैं इस वीडियो के अंदर डाल दूंगा, तो पहले जाकर उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको अगले वाले क्वेश्चंस उस पेपर के पता चले कि किस प्रकार से आएंगे और किस प्रकार से उसको हमें सॉल्व करना होगा। तो उसके उसके पहले वाले यानी दो खंड उसके ऑलरेडी हम सेक्शन ए और सेक्शन बी कंप्लीट कर लिए। वहां पर हमने 19 जो हमारी 19 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट किए थे। तो आज होने वाले हमारे उसका नेक्स्ट पार्ट है खंड नंबर सेक्शन नंबर सी से क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो सभी को ध्यान से देखना है, हर क्वेश्चन को देखना है और डील करना पड़ते हैं। तो आज के क्वेश्चन को हम इस प्रकार से करेंगे कि तो आपको समझ में बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन आ सके। तो इसके बारे में करेंगे। आज क्वेश्चन नंबर हमारा था 20 नंबर यानी 19 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए थे। तो आज का क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 20। सेक्शन नंबर कौन सा आज का? सी। यानी सेक्शन सी में कितने क्वेश्चन आते हैं पहले तो ये देखना हमें। सेक्शन सी के अंदर हमारे आते हैं कि 3 क्वेश्चन बनते हैं, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बनते हैं। यानी 20 से लेकर हमारे क्वेश्चन होते हैं 23 तक क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन होते हैं 4 नंबर के होते हैं प्रत्येक क्वेश्चन। और इसके अंदर क्या और में या अथवा में क्वेश्चन दिया होता है, तो आपको उसमें से एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इसके फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके 20 का क्वेश्चन है, उसको किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले आता है कि क्वेश्चन दे रखा है आपको साइन इनवर्स अक्ष दे रखा है और साइन इनवर्स 2 अक्ष दे रखा है, इक्वल दे रखा है 5/4 के इक्वल 5/3 है, 5/3 के इक्वल दे रखा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एंड में जो क्वेश्चन है वो है क्या कि टेन इनवर्स अक्ष टेन इनवर्स वाई प्लस के टेन इनवर्स के जेड इक्वल दे रखा किसके हुआ 5/2 है। तो इसके अंदर सिद्ध करना पूछा आपको, सिद्ध करना है। सिद्ध करना क्या है कि अक्ष वाई जेड प्लस के जेड अक्ष इक्वल 1 इसके इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर इसको पहले इसको कन्वर्ट, इनमें से दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। जो आपको ज्यादातर यानी ज्यादा क्वेश्चन आ रहा हो उसी को पहले आपको करना है। ऐसा नहीं कि जो आपको नहीं आ रहा उसको पहले आप करने लगे, तो फिर ऐसे नहीं करना। जो क्वेश्चन आपको सर्व दिखा रहा है उसी को पहले करना है, उनमें से दोनों में से एक क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास प्रॉपर्टी क्या होती है कि साइन इनवर्स अक्ष प्लस के कोस इनवर्स y बराबर क्या आता है 5/2 होता है। तो इसको हम पहले साइन को कोस के अंदर इसको बदल लेते हैं यहाँ से। तो इसको क्या लिख सकते हैं, हम नोट कर लेंगे इसको। तो क्या बन जाएगा, साइन स्थान पर क्या करेंगे कि 5/2 माइनस के कोस इनवर्स के अक्ष हो जाएगा प्लस के 5/2 माइनस के कोस इनवर्स के 2 अक्ष बराबर क्या हो गया 5/3 हो गया। तो यहाँ से 5/2 के 5 हो गया, इधर को इसको लिया है तो माइनस के 5/3 हो गया। तो इसको इधर ले जाओ कोस इनवर्स वाले को, कोस इनवर्स अक्ष प्लस के कोस इनवर्स के 2 अक्ष इधर ये कितना बच गया यहाँ से, ये हो गया कि कोस इनवर्स के अक्ष प्लस के कोस इनवर्स के 2 अक्ष बराबर क्या हुए यहाँ पर हो गए 2 5/3। तो अब इसके अंदर कोस इनवर्स ए और कोस इनवर्स बी का फॉर्मूला यूज करो यहाँ से। तो कोस इनवर्स अक्ष ये हो गया अक्ष इंटू 2 अक्ष, इधर क्या बच गया माइनस में कि 1 माइनस के अक्ष स्क्वायर रूट के अंदर हो गया और 1 माइनस 4 अक्ष स्क्वायर ये हो गया बराबर क्या हो गया 2 5/3 हो गया। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं कि 2 अक्ष स्क्वायर माइनस के हुए रूट के अंदर अक्ष स्क्वायर और ये क्या गया 4 अक्ष स्क्वायर। इसको कोस इनवर्स को इधर भेज देंगे तो क्या गया कोस 2 5/3 हो गया। तो यहाँ से इसको सरल करो कि दिस ब्रैकेट 2 अक्ष स्क्वायर माइनस के 1 माइनस के अक्ष स्क्वायर के ये हो गया 1 माइनस के 4 अक्ष स्क्वायर हो गया। तो इसका वैल्यू कितना आता है कोस 2 5/3 का, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस के 5/3 हो गया। तो इसकी वैल्यू हुई 1/2। तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ कि 2 अक्ष स्क्वायर प्लस के 1/2 और ये क्या हो गया 1 माइनस के अक्ष स्क्वायर
इसका रूट हो गया, और 1 माइनस 4 अक्स स्क्वायर इसका भी रूट हो गया। दोनों तरफ इसका कर दो, स्क्वायर कर दो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि 2 अक्स स्क्वायर प्लस के 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या बच गया 1 माइनस के अक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या बच गया 1 माइनस के 4 अक्स स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर खोलने पर क्या बराबर हो गया कि 4 अक्स की पावर 4 हो गया, यहाँ पर 1/4, और प्लस के क्या बच गए ऐसे 2 एक बच गए कि अक्स 2ab, तो 2 इंटू 2 अक्स स्क्वायर अपॉन में 2, ऐसे 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बच गया 2 अक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये बच गया 1 माइनस के 4 अक्स स्क्वायर हो गया, और माइनस के अक्स स्क्वायर प्लस के कितने हो गए 4 अक्स की पावर 4, तो इससे कैंसिल हो गया। और यहाँ से कि 2 अक्स स्क्वायर इधर बच गया, माइनस के ये इधर कितने हो गए 7 स्क्वायर अक्स स्क्वायर हो गए, तो इसको इधर ले आओ, तो कितने हो गए 7 अक्स स्क्वायर। यहाँ 1/4 है, यहाँ पर क्या है 1 है, तो इसको इधर लेने पर क्या हो गया कि 1 माइनस के यानी ये माइनस में 1/4 हो जाएगा, इधर इसको क्या क्या प्राप्त हो गया कि 4 माइनस के 1/4 3/4 हो गए। तो अब इसको अक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालो यहाँ से, तो यह कितने आ जाएगा 3/7 चौक 28, तो इसका रूट लेने पर अक्स बराबर प्लस माइनस क्या आ जाएगा कि 1/2 रूट 3/7, ये इसका वैल्यू। तो अब आपको चेक करना है कि ये प्लस माइनस में आ रहे हैं, तो यहाँ से जो अब की वैल्यू अगर प्लस में यहाँ पर यानी इस समीकरण की पुट कर, इस समीकरण में अब इसको पुट कर दो, अगर तो दोनों इस समीकरण को संतुष्ट करें वह वैल्यू आपका हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेगा कि अक्स बराबर किसका वैल्यू की प्लस वाला वैल्यू इसके अंदर सेटिस्फाइड करेगा, तो जगह √3/7 में इक्वेशन आपका हो जाएगा। तो इसका आंसर इसी करना, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाएगा। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी जो एंड के अंदर जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो क्या था tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y प्लस के tan इनवर्स z इक्वल था π/2 के, तो इसको इसके इक्वल सिद्ध करना है। तो हम इसको करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं कि tan इनवर्स इसके अंदर फॉर्मूला करते हैं किसका कि x प्लस y प्लस जेड क्या होता है माइनस के एक्स वाई जेड अपॉन में देता है 1 माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस के जेड एक्स। ये कितना होया क्या है इक्वल है कि 5/2 है। तो 10 को इधर भेज दो, तो ये देगा कि x प्लस के y प्लस के z माइनस के एक्स वाई जेड अपॉन में 1 माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस के जेड एक्स। 5/2 इधर हो गया, तो 10 5/2 की वैल्यू कितनी होती है इनफाइनाइट होती है, जिसको क्या लिख सकते हैं अपन कि 1/0, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कैंची गुणा कर दो, कैसे कर दें कि 1/1 प्लस एक्स जेड 1 प्लस वाई प्लस जेड माइनस के एक्स वाई जेड और 1 माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस के जेड एक्स क्या हो गया 1/0। तो कैंची चला दो इसके इधर, इधर को इधर इसको इधर कर दो, तो इधर 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस के जेड एक्स बराबर क्या हो गया 0। तो इसको माइनस वालों को इधर ले दो, तो ये बन गया कि एक्स वाई प्लस के वाई जेड प्लस के जेड एक्स बराबर 1। तो ये हमारा हेंस प्रूफ हो गया, क्वेश्चन क्या हो गया हेंस प्रूफ। इसके पश्चात जो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं वो भी क्या है हमारे अथवा के अंदर है, तो उनको भी हम सरल करने जा रहे हैं। यानी एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो इसको क्वेश्चन को इस प्रकार से करेंगे। इसके पश्चात आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं वो करते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा कि वह 21 का अंदर है, क्वेश्चन नंबर 21 का आपका 21 का है, उसके अंदर भी दो क्वेश्चन के अंदर दे रखे। तो एफ ऑफ एक्स दे रखा है कितना है कि एफ ऑफ एक्स दे रखा कि 2x³ माइनस के दे रखा है 3x² माइनस के 36x प्लस के 7 दे रखे हैं। तो आपको बताना है कि इसके कौन से अंतराल में फलन वर्धमान होगा और कौन से में ह्रासमान होगा। वर्धमान और ह्रासमान का इसका बताना है क्या कि ह्रासमान कौन से अंतराल में होंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि फलन का एफ डैश एक्स ज्ञात करते हैं, यानी इसका कहते हैं डिफरेंशिएशन। यहाँ से क्या देगा पावर आ जाएगी, तो 6x² माइनस के हो जाएगा यहाँ पर 6x माइनस के हो जाएगी 36, यहाँ पर कितने 6 इसके कॉमन ले लो, x² माइनस के x माइनस के 6 यहाँ से बच गए। तो एफ ऑफ एक्स के लिए बराबर 0 करते हैं, तो यहाँ से निकालते हैं इसका वैल्यू x का वैल्यू, तो 6x² माइनस के इसको लिख सकते हैं अपन 3x प्लस के 2x माइनस के 6 बराबर 0। तो यहाँ से क्या गया कि इसको 0 में भेज दो, तो ये x माइनस के 3 प्लस के 2x माइनस के यहाँ पर कितने बन गए
0। तो ये हो गया अक्ष प्लस के 2 और अक्ष माइनस के 3। तो यहाँ से बिंदु कितने आ गए, अक्ष बराबर माइनस के 2 और अक्ष बराबर प्लस के 3 यहाँ से आ गए। इसको नंबर लाइन पे डिनोट करना पड़ता है। तो इधर तो होता है माइनस का इन्फिनिटिव, इधर क्या होता है प्लस के इन्फिनिटिव। अब ये माइनस के 2 इधर आ गए इस फलन से, इधर क्या आ गए प्लस के 3 आ गए। तो अब क्या पता आपको क्या करना है कि अगर इसके साइन देखने हैं, साइन चेंज करने हैं कि अगर ये क्या है कि +3 वाले कौन से साइन कौन से ब्रैकेट से हैं, तो इसकी पावर क्या है 1 है, इसकी पावर भी क्या है 1 है। तो अगर प्लस वाला +3 इस ब्रैकेट से है तो इस ब्रैकेट की पावर क्या है आपके पास, अगर क्या ब्रैकेट क्या है, ब्रैकेट की पावर अगर विषम हो तो साइन क्या होंगे अल्टरनेट सीक्वेंस में क्या होंगे साइन चेंज होंगे। और अगर यहाँ पर पावर क्या हो सम हो तो साइन नो चेंज होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है आपको प्लस करना है, फिर यहाँ पर क्या है अब प्लस वाले इससे है तो इसकी पावर क्या है विषम है, तो विषम यहाँ पर आ जाएगा माइनस का, यहाँ पर भी क्या है विषम है, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा प्लस के, यानी अल्टरनेट सीक्वेंस में क्या होंगे साइन चेंज होंगे। अब हमारे पास 2 अंतराल बन गए, एक तो ये अंतराल बन गया, ये इतना बन गया, एक ये बन गया, 3 अंतराल बन गए। तो जो पॉजिटिव होंगे उसमें क्या होंगे वर्धमान, और जो हासमान होगा नेगेटिव होगा उसके अंदर क्या होगा हासमान। तो एफ डैश अक्ष के अंदर तो क्या होगा, इसके अंदर एफ डैश अक्ष ग्रेटर देन 0 होगा, और इसके अंदर भी क्या होगा एफ डैश अक्ष ग्रेटर देन 0, और इसके अंदर माइनस का तो एफ डैश अक्ष लेस देन क्या हो जाएगा 0। तो ये 2 अंतराल क्या है आपके पास, माइनस का इन्फिनिटिव और माइनस के 2 हैं, और यूनियन क्या तक है कि प्लस के 3 और प्लस के इन्फिनिटिव है। इसमें तो क्या होगा वर्धमान, यानी इसके अंदर फलन का मान क्या है पॉजिटिव है, और हासमान किसके अंदर होगा माइनस के 2 से लेकर प्लस के 3 के अंदर, इसमें क्या होगा हासमान होगा। ये क्वेश्चन आपका बनता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फिर इसका जो नेक्स्ट पार्ट इसके और अंथवा के यानी एंड में था वो क्या था कि आपको ये वक्र दे रखा है, वक्र दे रखा क्या है कि अक्ष क्यूब माइनस के 2 अक्ष प्लस के 7 दे रखा है, और आपको पूछा कि इस समांतर रेखा की समीकरण ज्ञात करनी है, यानी 2 अक्ष माइनस के y प्लस के 9 बराबर 0, यानी इस रेखा के समांतर इस रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है। मतलब कि ये रेखा दे रखी है, इसके समांतर एक रेखा हो रहा है, उसका समीकरण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ज्ञात करते हैं जो वक्र है उसकी प्रवणता ज्ञात करते हैं। तो dy बाई dx करते हैं यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा 3x² माइनस के 2 यहाँ से हो जाएगा। फिर इस रेखा की प्रवणता ज्ञात करते हैं, क्या करते हैं रेखा की प्रवणता dy बाई dx ज्ञात करते हैं इधर से इसका भी। तो क्या हो जाएगा कि ये तो इसकी प्रवणता ज्ञात करो तो 2 इंटू माइनस क्या हो गया dy बाई dx, तो यहाँ से dy बाई dx क्या आ गया बराबर 2 आ गया। तो आपको बोलना है कि इसके समांतर रेखा की प्रवणता, यानी इसके समांतर रेखा आपको ज्ञात करनी है, तो इसकी प्रवणता और वक्र की प्रवणता दोनों को बराबर करनी पड़ेगी। तो यहाँ से हम अक्ष का वैल्यू पॉइंट निकाल लेंगे, तो 3x² माइनस यहाँ पर अक्ष स्क्वायर होगा, यानी जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था इसके अथवा के अंदर उसके वह क्वेश्चन दे रखा था कि आपके पास एक कर्व दे रखा है, यानी y बराबर दे रखा है अक्ष स्क्वायर माइनस के 2 अक्ष प्लस के 7 दे रखे, प्लस का 7 दे रखा, और आपको पूछा है कि स्पर्श रेखा के समय यानी 2 अक्ष माइनस के y प्लस के 9 बराबर 0 के समांतर रेखा का समीकरण, इस रेखा के स्पर्श रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है, समांतर रेखा का समीकरण। तो इसके समांतर जो रेखा उसका समीकरण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो वक्र होती है उसके प्रवणता ज्ञात करते हैं। तो dy बाई dx निकालते हैं यहाँ से, ये क्या जाएगा 2 अक्ष माइनस के 2, और इसकी प्रवणता क्या होगी 2 इंटू 1 माइनस के dy dx। तो यहाँ से क्या होगी dy dx क्या प्राप्त हुआ इधर से 2 प्राप्त हुआ। तो हमें अगले ने बोला कि इसके समांतर ज्ञात करनी है, तो इसकी प्रवणता रेखा की और इसके वक्र की प्रवणता दोनों को बराबर कर देंगे। तो ये जाएगा 2 अक्ष माइनस के 2 बराबर क्या गया 2 गया, तो यहाँ से क्या गया कि अक्ष बराबर क्या गया 1 आ गया। तो अक्ष का वैल्यू प्राप्त हो गया हमें पास। तो अब इसके अंदर यानी y की वैल्यू ज्ञात करते हैं, वक्र में इसकी वैल्यू लिखते हैं। तो 1 का स्क्वायर माइनस के 2 1 प्लस के 7 ये 8 हो गए, और यहाँ से y बराबर कितना आ गया 6। तो अक्ष का वैल्यू कितना 1, y का वैल्यू कितना है 6। तो अब हमें पता है कि जो रेखा का समीकरण होता है वो क्या होता है कि अक्ष माइनस y माइनस के y1 m1, यानी स्पष्ट यहाँ पर स्लोप होती है अक्ष माइनस के x1। तो इसके समांतर ज्ञात करना है समीकरण, तो इसकी स्लोप भी आ जाएगी। तो ये देगा y माइनस के पॉइंट कितना है 6, m1 कितना है वहां से 2, और अक्ष माइनस के 1 हो जाएगा। तो y माइनस के 6 बराबर 2 अक्ष
माइनस के 2, तो 2x माइनस के y हो जाएगा, माइनस प्लस के कितने हो जाएंगे 4 बराबर 0। तो ये हो जाएगा समांतर रेखा के समीकरण। तो इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। इसके पश्चात आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आता है यानी इसको इस प्रकार से कर सकते हैं दोनों क्वेश्चनों को। इसके पश्चात तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी 20 का कर लिया, 21 का, इसके बाद आता है 22 का क्वेश्चन आता है। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एकदम, यानी परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। अगर आपने इसी इन क्वेश्चनों को लगा लिया तो आप 100% मान के चले कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो इसके पश्चात 22 नंबर का क्वेश्चन आपके पास दे रखा है कि आपके पास दो वेक्टर दे रखे हैं कि 4i कैप माइनस के जे कैप प्लस के 3k कैप हो जाएगा, और एक वेक्टर देखा है माइनस के 2i कैप प्लस के जे कैप और माइनस के 2k कैप। आपको पूछा है कि लंबवत रेखा यानी के लंबवत परपेंडिकुलर 9 इकाई का सदिश पूछा, आपको 9 इकाई का मात्रक सदिश पूछा है, 9 इकाई का यानी इसके परपेंडिकुलर पूछा है। तो सबसे पहले यानी आपको a क्रॉस b क्रॉस क्या होता है आपको पता है कि a यानी इसका इकाई निकालते हैं, तो ऐसे ही करते हैं कि a क्रॉस इस प्रकार से, यानी जो आपको जो लंबवत के लिए करना होता है तो होता है कि a क्रॉस b क्रॉस अपॉन में a क्रॉस b क्रॉस का परिमाण निकालना पड़ता है। यानी सबसे पहले ऊपर वाला क्रॉस करना होता है सारणिक से, यानी इस प्रकार से करेंगे कि i j k, इसको इधर लिख लो कि 4 माइनस का 1 3 माइनस के 2 1 माइनस के 2, यानी इसको सोल्व करके इधर इसका मान निकाल लेना, फिर जो आएगा उसका जो वेक्टर है यानी उसका परिणाम निकाल लेना, इधर रख देना, तो फिर आ जाएगा तो आपका जो सदिश बनेगा उस प्रकार से इधर से सदिश आ जाएगा, उसका जो ऊपर आ जाएगा नीचे इसका परिमाण आ जाएगा। फिर आपको पूछा है कि इसका 9 इकाई का सदिश पूछा है, तो आपका जो ये मात्रक सदिश आ जाएगा परपेंडिकुलर सदिश आ जाएगा, उसको 9 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका जो सदिश प्राप्त हो जाएगा। तो आपको इस क्वेश्चन को करना है, क्वेश्चन इसमें कुछ नहीं, सिंपल तरीके से आपको करना है, तो आपने इसको कर लीजिएगा। फिर आता है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यानी इसके अथवा में जो क्वेश्चन दे रखा है वो मैं बताता हूँ कि आपको दो सदिश दे रखे हैं, यानी एक पॉइंट दे रखा है पी आई कैप 2 जे कैप माइनस के कैप, और एक क्यों सदिश दे रखा है आपको अब माइनस के आई कैप प्लस के जे कैप प्लस के कैप। तो आपने इसके अंदर बोला कि ये रेखा के 2:1 में क्या करते हैं विभक्त करते हैं, कौन से आंतरिक विभक्त करते हैं, इंटरनल करते हैं इसको, यानी आंतरिक विभाजित करते हैं। तो इसका जो परिणामी सदिश आएगा वो ज्ञात करना आपको। तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, यानी इसको आर बेटर लिख देंगे, यानी जो ये इधर वाला होता है इसको इधर से मल्टीप्लाई कर दो और 2 को इधर को मल्टीप्लाई कर दो, तो उसका रिजल्टेंट लिख दो। क्या होता है कि अगर जो प्लस में होगा तो आंतरिक होगा और माइनस में होगा तो वो क्या होगा बाह्य होगा, एक्सटर्नल। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दो कि 1, यानी पहले तो लिख लो कि ये m अनुपात n होगा, तो n को मल्टीप्लाई कर दो p वेक्टर से, प्लस को m को वेक्टर से q से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे m प्लस आपको n लिख देना और कुछ नहीं करना है, यानी फिर इसको जोड़ के इसका डिवाइड कर देना है, तो आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसके पश्चात जो क्वेश्चन नंबर 22 इसी प्रकार से दोनों वेक्टर के अंदर क्वेश्चन दे के इसको आपको सॉल्व कर लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो मैं बताता हूँ आपको उसको, क्वेश्चन नंबर 23 का। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास 23 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है कि एक y बराबर दे रखा वो log x प्लस के log x प्लस के log x, यानी इस प्रकार से चलते जा रही है। इसका क्या है रूट है, सभी का क्या है इसका रूट है। तो आपको इसका क्या करना है अवकलन करना है, डिफरेंशिएशन इसका याद करना है, dy बाई dx याद करना है। तो dy बाई dx किस प्रकार से याद करेंगे, सबसे पहले या इधर क्या है अंडर के अंदर है तो इसका पहले रूट हटाना पड़ेगा। तो अगर मैं मानता हूँ कि ये पूरा क्या y है तो मैं इसको पूरे को भी क्या मान सकता हूँ y मान सकता हूँ, क्यों यहाँ पर ये log x है, यानी कोई समुद्र के ये मान ला कि पूरा क्या है समुद्र है, समुद्र के हमने एक क्या किया एक यानी लोटा पानी का निकाल लिया तो समुद्र का बचेगा, तो ये भी क्या है y, तो ये y बचेगा। फिर इसको लिख देते हैं कि y यहाँ पर क्या होगा log x प्लस के y, इसका रूट है दोनों तरफ क्या कर दो इसका स्क्वायर, हो जाएगा y स्क्वायर log x प्लस के y हो जाएगा। इसका कर दो डिफरेंशिएशन, तो 2y x के सापेक्ष dy x बराबर क्या जाएगा log का होता है 1/x प्लस के इसका हो गया dy dx। तो दिस प्रेजेंट 2y इसका माइनस का 1 और dy बाई dx इसके अंदर कॉमन ले लिया गया, नीचे क्या बच गया 1/x। तो अपन को चाहिए dy अपॉन dx, तो क्या जाएगा 1/x
अक्ष 2y-1। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दिया है हमने कंप्लीट तरीके से। इसके पश्चात जो इसके अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अथवा में दे रखा है वो क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, यानी कोई लाइन दे रखी है, रेखा है आपके पास कि y बराबर आपको 2x है प्लस के y बराबर 4 दे रखा है। तो आपको पूछा है कि अक्ष अक्ष यानी अक्ष बराबर 0 पर और अक्ष बराबर 3 से घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अक्ष बराबर 0 और अक्ष बराबर 3 पर घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या रखते हैं कि अक्ष बराबर 0 रखते हैं, कि अक्ष बराबर 0 रखते हैं, y की वैल्यू क्या यहाँ प्राप्त हुई यानी 4 प्राप्त हुई, 0 से 4 प्राप्त हुई और एक पॉइंट क्या मिल गया, अगर 3 रखने पर यानी अक्ष की वैल्यू 3 रखा है ऐसे तो 6 हुए प्लस के y और ये क्या प्राप्त हुए माइनस के 2 मिल गए। तो अब इसको एक ग्राफ पर डिनोट कर दो, फिर इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर दो। यानी एक पॉइंट क्या है 0,4 है, यानी इधर ले लेते हैं 0,4 हो गया। एक पॉइंट क्या है 3, माइनस का 2 है, तो इसको इधर ले लेते हैं 3, माइनस का 2 है, तो इसको मिला दो इसे। क्या पूछा आपको, यानी अक्ष बराबर 0 से अक्ष बराबर 3 तक इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, यानी इस भाग के अंदर आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये तो क्या है अक्ष बराबर 3, यानी इसको थोड़ा इधर थोड़ा देखो तो 3 माइनस का 2, यानी यहाँ पर क्या अक्ष बराबर 3 है, यहाँ पर क्या अक्ष बराबर 0 है। तो इसके अंदर एक स्ट्रिप ले लो dx की अल्पांश की, तो उसको किस प्रकार से करेंगे। तो अब ये आपको रेखा दे रखी है, इसको चेंज करो एक बार, तो यानी ये क्या देगा कि y के अंदर कन्वर्ट करो कि y बराबर क्या होगा कि 4 माइनस के 2x। तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे कहाँ से 0 से लेकर 3 तक, 0 से लेकर 3 तक y dx के साथ करेंगे। तो ये क्या जाएगा 0 से 3, y की वैल्यू क्या है माइनस के 2x dx, इसकी लिमिट ले लो, ये क्या जाएगा इंटीग्रेशन करो कि 4x माइनस के 2x स्क्वायर अपॉन 2, तो लिमिट क्या है 0 से 3। अब इसके अंदर लिमिट पुट कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 4 इंटू 3 माइनस के 3 इंटू 3, तो 12 माइनस के 9, तो बराबर क्या आ गया 3। यहाँ से इसका आंसर मिल गया, तो 3 वर्ग इकाई इसका आंसर हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। फिर यानी इसका खंड नंबर 10 आता है। एक बार यानी जो हमारे 4 क्वेश्चन थे, कौन से क्वेश्चन थे कि 21 से 20, 21 से लेकर ये 20 से लेकर क्वेश्चन नंबर हमारे 23 थे, जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन थे। तो 4 इंटू 4 क्वेश्चन यहाँ से कितने नंबर के 16 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे यहाँ से बन गए। कौन सी पार्ट से सेक्शन सी से हमारे क्वेश्चन बन गए 16 नंबर के। 4 क्वेश्चन बनते हैं 4-4 नंबर के, दोनों के अथवा में क्वेश्चन दिए होंगे, तो आपको उनमें से एक क्वेश्चन करना पड़ेगा, आपको जो अच्छा लगे वो क्वेश्चन आपको करना है। तो इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट आता है खंड नंबर 10 के अंदर। खंड नंबर 10 के अंदर कितने क्वेश्चन बताए थे मैंने आपको, 2 क्वेश्चन बताए थे। दोनों क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे 5-5 नंबर के होंगे और उसके अथवा में भी क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो सबसे पहले आता है कि खंड नंबर 10 यानी सेक्शन नंबर डी। तो पहला क्वेश्चन कौन सा है इसका कि यहाँ से 24 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर कितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो इसके अंदर भी अथवा के अंदर क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अवयव दे रखा है आपको, क्या दे रखा है अवयव दे रखा है 3x प्लस के y बराबर प्लस के z बराबर 3। फिर आगे आ रहा है कि 2x माइनस के y माइनस के z बराबर 2, और नेक्स्ट समीकरण दे रखी है माइनस के x प्लस के y प्लस के z बराबर आपको 1 दे रखा है। तो आपके पास से इसको क्या प्रूफ करना है, यानी आपको तो ये क्वेश्चन दे रखा है। तो सबसे पहले इसको किस प्रकार से करेंगे, यानी इसको बनाएंगे डिटरमिनेंट के अंदर कि a x बराबर ये होता है अवयव रूप से, अवयव सिद्धांत से करना, अवयव सिद्धांत से क्वेश्चन करना। तो यहाँ से a तो क्या होता है कि जो इनके कोएफिशिएंट होते हैं x y z के तीनों को लेते हैं यहाँ पर कि 3 1, यहाँ पर z का भी क्या है 1, यहाँ पर 2, फिर माइनस का 1, फिर क्या है यहाँ पर माइनस का 1, इधर क्या है माइनस का 1, y का क्या है 1 और z का क्या है 1 है। इसको इस प्रकार से लिख दिया। यहाँ से x और y का मान याद करना पड़ता है। तो किस प्रकार से, यानी अक्ष को क्या लिखते हैं अक्ष का और y के z के, अगर 3 मान है तीनों लिखते हैं। अगर और नेक्स्ट पार्ट में यानी b जो बच गया उसके अंदर लिखते हैं कि जो a बच गए 3
और 2 और ये 1 लिखते हैं। तो आपको सोल्व करना है इसको, आगे इस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ से जो इसके अक्ष और वाई जेड की वैल्यू लिखनी है इसको, यानी जो आपने जो आयु सिद्धांत में किया था उसी प्रकार मल्टीप्लाई करके फिर इसके बराबर करना पड़ेगा। तो आप उसको कर सकते हो। तो मैं आपको इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ये वाला, यानी और के अंदर जो कौन सा क्वेश्चन है इसका वो करना आपको। तो इसके अंदर दे रखा कि ए स्क्वायर माइनस का 4 ए प्लस के आई बराबर के दे रखा है 0 दे रखा है। तो यहाँ से आपको ए बराबर दे रखा है क्या है कि 2 1 3 2, ये ए के अंदर दे रखा है। और यहाँ से वो क्या है 0 0 0 और आई दे रखा आपको इकाई अवयव क्या है 1 0 0 1, ये दे रखें। तो आपको इसको सिद्ध करना है, इसको यहाँ से क्या ज्ञात करना है, यहाँ से इनवर्स यानी इसका ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो यह समीकरण हमारी एक है, इसको ध्यान से देखो कि ये ए स्क्वायर हो गया माइनस का 4a, तो इस माइनस आई को इधर भेज दो तो ये माइनस का आई हो जाएगा। इसके अंदर से पहले वाले के ए कॉमन ले लो, ध्यान से बच जाएगा ए माइनस का, अब इसको सिंगल छोटा इसके साथ कि जो इकाई अवयव है वो भी आपको इसके साथ में लिखना पड़ेगा। फिर इधर जाएगा माइनस का आई। अब इसको दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी कर दो, इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये ए इनवर्स ए क्या होता है, ये आई होता है, और ए माइनस के 4i बराबर क्या होगा माइनस के आई ए इनवर्स। तो आई से आई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या ज्ञात करना है यहाँ से कि a माइनस के 4i बराबर क्या है माइनस के a इनवर्स है। तो अब इसके अंदर कुछ नहीं करना, आपको a की वैल्यू दे रखी है इधर, ये देखना है कि 2 1 3 2 हो गई, और माइनस के आपको 4 जो इकाई अवयव के दे रखा है 1 0 0 1 बराबर किसके है माइनस के a इनवर्स के इक्वल है। तो इसको सॉल्व करो कि 2 ये हो गया 1 3 2 माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो कि 4 0 0 4 बराबर क्या गया माइनस के a इनवर्स। तो यहाँ से इसको यानी माइनस के 2 और माइनस के 2 बच के, यहाँ से ये कितना गया माइनस 1 3, ये 0 और ये 1 बच गया, ये माइनस के 4 और माइनस के 2 बच गए। तो ये हो गया माइनस के ए इनवर्स। आपको कहते हैं ए इनवर्स, तो ए से माइनस इनवर्स मल्टीप्लाई कर दो, तो ए इनवर्स क्या प्राप्त हुआ कि 2 माइनस के 3 माइनस के 1 और प्लस के 2। तो ये ज्ञात हो गया हमारा ए इनवर्स मैट्रिक्स। तो इस प्रकार से ज्ञात करते हैं, और इसको आपको आगे सॉल्व करना है, ये थोड़ा लंबा पार्ट बनता है, तो आपको इसको कॉपी अंदर सॉल्व करने पर आपको आंसर मिल जाएगा। इसके पश्चात आता है क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24। इसके पश्चात इसके अंदर दो पार्ट थे, दोनों हमने दोनों क्वेश्चन सोल्व कर लिए। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 25 नंबर का क्वेश्चन। 25 नंबर का क्वेश्चन आपको दे रखा है, यानी एक विशेष समस्या ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं कि दो स्वतंत्र घटनाएं, ए की प्रायिकता है 1/2 है, ए की 1/3 है। तो दोनों स्वतंत्र रूप से हल करते हैं, प्रायिकता ज्ञात कीजिए, समस्या हल हो जाती है। यानी आपको क्या ज्ञात करना है, क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर आपको पूछा है कि दो स्वतंत्र घटनाएं ए और बी कहीं दो स्वतंत्र घटनाएं, तो अगर तो जो पी ऑफ यानी पी कोई समस्या हल करे, बी की प्रायिकता आपको दे रखी है 1/2 और पी अगर सोल्व कर रहे हैं तो बी घटना कितनी है कि 1/3 है, उसकी प्रायिकता देखिए दे रखी है। इसके पश्चात आता है कि जो आपको कि एक की समस्या हल करने की प्रायिकता है। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन है कि दोनों की समस्या हल हो जाती है, समस्या हल हो जाती है, समस्या हल हो जाती है मतलब कि एक भी समस्या हल कर दे और बी भी समस्या हल कर दे, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी दोनों के द्वारा कर जाने पर कि 1/2 और 1/3, तो कितनी हुई 1/60 ये कितनी। जब क्या होगी जब दोनों सरल करते हैं कोई भी क्वेश्चन है उसकी समस्या को। फिर आता है इसके अंदर एक पार्ट और दे रखा है कि अगर एक समस्या हल कर दे और दूसरा समस्या हल नहीं कर पाता है, तो इसको हम मान लेते हैं कि पी ऑफ ए तो है यहाँ पर, और पी ऑफ ए बार यानी 1 में माइनस करते हैं तो a/2 आ जाएगा। इसको भी करते हैं पी ऑफ बी बार कर देते हैं, या कितना आ जाएगा 1 माइनस यानी 2/3 यहाँ से मिल जाएगा। तो अपन करते हैं कि अगर पी समस्या हल कर दे, बी नहीं करता है, तो बी पर बार ला गया, और पी नहीं ए नहीं करता है और पी बी समस्या हल करता है। तो पी ए का है 1/2 है, इंटू में पी बी बार कितना है यहाँ पर 2/3 प्लस के पी ए बार 1/2 होगा, इंटू पी बी कितना है यहाँ पर 1/3। इसको सोल्व करो, 2 से 2 कैंसिल, 1/3 और 1/6 हुए, तो 6 यहाँ से एलसीएम ले लिया, तो ये 2 प्लस के 1 तो 3/6 1/2, तो इसकी यह प्रायिकता आ जाएगी। इसके पश्चात जो इसका नेक्स्ट पार्ट दे रखा है वो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है,
वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको इंपोर्टेंट से इंपोर्टेंट लगाना है आपको। यानी कोई क्या दे रखा है आपको, अथवा वाला क्वेश्चन देखा है कि एक सिक्के इस प्रकार से अनभिनत किया गया कि चित आने की संकल्पना पट आने की अपेक्षा 3 गुनी है। यदि सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो पट्टों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? पट्टों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि पी ऑफ टी ये पट के लिए और ये होती है चित के लिए। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो सिक्के टी, तो P ऑफ टी प्लस का P ऑफ H बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। क्या हो गया? P ऑफ टी, P ऑफ यानी जो प्रायिकता का योग होता है वो हमेशा 1 होता है, हमें पता है। तो आपको बोला गया, क्या बोला गया कि जो प्रायिकता की मतलब कि जो पट आने की संभावना चित आने की 3 गुना है। तो यहाँ से इसको कर देते हैं कि इसको P मान लेते हैं, इसको P मान लेते हैं, यानी इसको P मानना हमने। तो ये कितने हो गई? 3P प्लस के P बराबर 1 हो गई। जैसे 4P बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। तो P बराबर क्या हो गया? 1/3। तो अब हमें पता है कि P ऑफ टी इसको 1 में से माइनस करनी है 1/4 में से। तो चित आने की प्रायिकता कितनी होगी? 3। और जो आपको P ऑफ H कितनी होगी? यानी चित आने की प्रायिकता 1/4 हो गई। जो आपको अब बोला है कि इसका प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। जब क्या है? चित क्या है? अधिकतम, यानी जब 2 बार उछाला जाता है तो संख्या के लिए प्रायिकता बंटन, यानी पट्टों की संख्या के लिए प्रायिकता बंटन। तो आपको अब पता कि जो समष्टि होती है H बराबर क्या होती है कि HS हो जाती है या HT या TH या TT होती है। तो सबसे पहले अब इसकी यादृच्छिक चर यानी कितने होंगे? यादृच्छिक चर यानी कितनी बार इसको 2 बार उछाला गया तो इसके कितने होंगे? 0, 1 और 2 इसके अयादृच्छिक चर होंगे, जो आपको पता होगा। जो अब इसको करेंगे कि P अक्ष बराबर 0 पर, P अक्ष बराबर 0 पर मतलब क्या है कि एक बार भी यानी पट नहीं आने, एक बार भी पट नहीं आता। कि क्या आता है? क्या आता है? एक बार भी यानी एक बार भी चित नहीं आता है तो क्या आता है? पट आता है आपका। तो कितने जाएगा? 3/4 इंटू 3/4, यानी 3 की पट कहां पर नहीं आ रहा है? पहले तो ये देखो कि पट यानी एक बार भी पट ना आए, यानी पट्टों की संख्या के लिए। तो ये पट्टों की संख्या क्या है कि यह है। तो दोनों बार यानी पट नहीं आया, दोनों बार क्या आएंगे? दोनों बार चित आएंगे, हमें पता है। तो यहां से कि दोनों बार x बराबर 0 मतलब क्या है कि एक बार कहते हैं कि x बराबर 0 पर, यानी कि पट्टों की संख्या का प्रायिकता बंटन आपको ज्ञात करना है। तो पट यहां से क्या है कि x बराबर 0 पर दोनों बार क्या है कि पट ना आए, तो क्या आएगा? दोनों बार TT आएगा। क्या आएगा? दोनों बार TT आएगा। तो यानी 3h इंटू 3/4 इंटू 3/4 क्या हो जाएगा? 9/16 हो जाएगा। या फिर बोला कि P अक्ष बराबर 1 पर, यानी एक बार क्या जाए? पट आ जाए और एक बार क्या है? चित आए। तो यहाँ पर ये होगा HT प्लस के TH, यहाँ से इसको रख दो कि होगा 1/, कि H कितना हो गया कि 1/4 और 3/4 प्लस के 3/4 इंटू 1/3, नहीं 1/4 हो जाएगा। इसको 2 से हम मल्टीप्लाई कर दिया तो होगा 3/4 इंटू 1/4, ये 2 कैंसिल हो गया तो 3/8 हो गया यहाँ से आंसर। इसके पश्चात आता कि P अक्ष बराबर दोनों पर क्या जाए? दोनों पर क्या जाए? चित आ जाए। तो दोनों पर चित आने पर क्या होगा कि P T T दोनों पर क्या है? चित आ जाए, नहीं सॉरी ये आ जाए चित आ जाए। तो 1 ये होगा HH, तो 1/4 और 1/4 ठीक हो जाएगा 1/16 हो जाएगा। यहाँ से इसका क्या कहते हैं? आपको प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। तो इधर तो लिखते हैं अक्ष बराबर यानी 0, 1 और 2 लिखते हैं। ये हो गया 2 और P यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इसकी घटना कितनी होगी वो, तो कितना हो गया? P ऑफ अक्ष यानी अक्ष बराबर 0 पर कितना आया? 9/16 और इधर क्या आया? 3/8 1 पर, और इधर क्या आ गया? 1/16। यानी इस प्रकार से सोल्व करते हैं जब अब कोई प्रायिकता बंटन आपको दिया हुआ हो। तो आप इन क्वेश्चनों को देखना। इसके बाद आप जो आपको जो प्रायिकता क्वेश्चन दे रखा है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया 6, यानी इधर तो ये 5 नंबर में पूछा जाता है, लेकिन अगले वाले क्वेश्चन में जो अगले नेक्स्ट पार्ट आएंगे उनके अंदर हमारे 3 क्वेश्चन बनते हैं 6 नंबर के, तो उनके अंदर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन आपके जो पेपर के पैटर्न में अंदर यानी ये क्वेश्चन 5 नंबर के अंदर दिया गया है। तो सब जो आपको क्या करना है, इन सभी क्वेश्चन को एक बार आपके जो नोटबुक है उसके अंदर लिख कर उसका आपको
सोल्व करने, ताकि आपको पता चले कि हमारे कितने क्वेश्चन हमारे हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन नहीं हो रहे। तो एक बार आप फिर से इन क्वेश्चन को लगाने का प्रयास कीजिए, तो अब ताकि आपको जो नेक्स्ट पार्ट है जो नेक्स्ट है आपका सेक्शन नंबर जो आपका ई बच गया है, तो और नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे। तो हमें और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आपको जो लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे इसी प्रकार से, ताकि आपके लिए एग्जाम के लिए हेल्पफुल रह सके। तो आज का वीडियो हमारा इतना ही होने वाला है। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।